एक गांव की दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह की पहली किरण। एक छोटे से गांव सोनापुर में सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, पूरा गांव चिड़ियों की आवाज से गूंज उठता। खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती और मिट्टी से आती खुशबू हर किसी का मन मोह लेती। उसी गांव में एक लड़का रहता था, मोहन। मोहन गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर की हालत अच्छी नहीं थी। मोहन की माँ हमेशा कहती, बेटा, गरीब होना बुरी बात नहीं, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी गरीबी है। मोहन ये बात दिल से मानता था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, पहले गायों को चारा डालता, फिर खेत में पिता का हाथ बटाता और उसके बाद स्कूल जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, आखिर किसान का बेटा किसान ही बनेगा। लेकिन मोहन के दिल में एक सपना था। वह चाहता था कि उसका गांव बदल जाए, गांव के बच्चे पढ़ें, किसान खुश रहें और कोई भूखा न सोए। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें किया करते थे। एक दिन मोहन स्कूल से लौट रहा था। उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे लड़ रहे थे। एक बच्चा बोला, तू गरीब है, मेरे साथ मत खेल। ये सुनकर दूसरा बच्चा रोने लगा। मोहन उनके पास गया और बोला, गरीब और अमीर इंसान के कपड़ों से नहीं, उसके दिल से पहचाने जाते हैं। बच्चे शांत हो गए। उसी समय वहां बैठे बुजुर्ग रामदयाल चाचा मुस्कुराए और बोले, ये लड़का बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करेगा। मोहन ने सिर झुका लिया। उसे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता था, उसे काम करना अच्छा लगता था। उस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, तालाब का पानी घट गया। कई किसानों के घरों में खाने तक की परेशानी होने लगी। मोहन ने पहली बार अपने पिता को रोते हुए देखा। पिता आसमान की तरफ देखकर बोले, हे प्रभु, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? उस रात मोहन सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, अगर गांव वाले मिलकर काम करें तो शायद सबकी मदद हो सकती है। अगली सुबह उसने गांव के लोगों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। मोहन बोला, अगर हम सब मिलकर तालाब साफ करें और बारिश का पानी जमा करें तो अगले साल पानी की कमी नहीं होगी। कुछ लोग हंस पड़े, अरे छोटा बच्चा हमें सिखाएगा, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उसका साथ दिया। अगले दिन मोहन खुद फावड़ा लेकर तालाब साफ करने लगा। धीरे धीरे बच्चे जुड़े, फिर महिलाएं, फिर पूरे गांव के लोग। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब पहले से बड़ा और गहरा हो गया। उस साल थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन तालाब भर गया, गांव बच गया। उस दिन पहली बार लोगों को एहसास हुआ, एक छोटा सा विचार भी पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। कुछ महीनों बाद मोहन की माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे। मोहन के पिता परेशान थे। गांव के कई लोग सिर्फ देखने आए, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा था। तभी गांव की एक बूढ़ी दादी आई। उन्होंने अपनी बची हुई जमा पूंजी मोहन के हाथ में रख दी। मोहन रो पड़ा, दादी, आपके पास तो खुद कुछ नहीं है। दादी मुस्कुराई, बेटा, इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, दिल से अमीर होता है। उस दिन मोहन ने तय किया, जब बड़ा बनूंगा गांव में ऐसा अस्पताल बनवाऊंगा जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल के मास्टर जी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन मास्टर जी बोले, मोहन, तुम्हें शहर जाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे। मोहन ने खेतों में और मेहनत शुरू कर दी। रात में वह दूसरों के बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए। जिस दिन वह गांव छोड़कर शहर जा रहा था, पूरा गांव उसे छोड़ने आया। उसकी माँ ने आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, चाहे कितने बड़े बन जाना, लेकिन अपने गांव को कभी मत भूलना। मोहन ने माँ के पैर छुए और बोला, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। शहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर कोई अपने काम में व्यस्त। शुरू में मोहन बहुत डर गया। कुछ लोग उसके गांव वाले कपड़ों का मजाक उड़ाते, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में होटल में काम करता। कई बार भूखा भी सो जाता, लेकिन उसे माँ की बातें याद आती। मुश्किलें इंसान को कमजोर नहीं, मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे मोहन कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। कॉलेज खत्म होने के बाद मोहन को शहर में बड़ी नौकरी मिली। अच्छी तनख्वाह, बड़ा ऑफिस, सुख सुविधाएं, लेकिन उसके दिल में हमेशा गांव बसता था। एक दिन उसने टीवी पर खबर देखी,
कई गांवों में पानी और इलाज की समस्या। मोहन की आंखों के सामने अपना गांव घूम गया। उसने उसी समय फैसला किया, मैं वापस गांव जाऊंगा। सब लोग हैरान थे, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दोगे? मोहन मुस्कुराया, अगर मेरी पढ़ाई सिर्फ मेरे काम आए तो उसका क्या फायदा? असली खुशी दूसरों की जिंदगी बदलने में है। कई साल बाद जब मोहन गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन मोहन बिल्कुल नहीं बदला था। वह पहले की तरह सबको नमस्ते करता, बुजुर्गों के पैर छूता, बच्चों के साथ बैठता। उसने गांव में स्कूल बनवाना शुरू किया, फिर एक छोटा अस्पताल, फिर किसानों के लिए नई मशीनें लाईं। धीरे धीरे सोनापुर बदलने लगा। जहां पहले लोग गांव छोड़कर जाते थे, अब दूसरे गांवों के लोग सीखने आने लगे। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें आती हैं। गांव का एक लालची आदमी हरिराम मोहन से जलने लगा। वह चाहता था कि गांव की जमीन बेचकर फैक्ट्री बनाई जाए। हरिराम ने लोगों को बहकाना शुरू किया, मोहन सिर्फ दिखावा करता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, गांव में झगड़े शुरू हो गए। मोहन दुखी था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने पंचायत बुलाए और शांत आवाज में कहा, अगर मैं गलत हूँ तो आज ही गांव छोड़ दूंगा, लेकिन फैसला सोच समझकर करना। तभी एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ। जब हमारे घर में खाने को नहीं था, तब मोहन साथ खड़ा था। आज हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव मोहन के साथ खड़ा हो गया। हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ वर्षों बाद सोनापुर पूरे जिले का सबसे आदर्श गांव बन गया। हर घर में बिजली थी, बच्चे स्कूल जाते थे, किसान खुश थे। एक दिन सरकार के बड़े अधिकारी गांव देखने आए। उन्होंने मोहन से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? मोहन मुस्कुराया और मिट्टी उठाकर बोला, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया, मैंने सिर्फ उसका कर्ज चुकाने की कोशिश की है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव की असली ताकत एकता में होती है। बड़ा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। अपने गांव और अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए।